जा रहे हैं या जिस कैरेक्टर के बारे में कहने जा रहे हैं वो हमारे देश के जवान का कैरेक्टर है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा, महसूस कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा कि आपका लाडला बेटा जो कि एक भारत का जवान वो -30 डिग्री की कड़कती ठंड में बेघर बेजुबान पड़ा हुआ है। वो आपका लाडला बेटा है, कृपया उसे महसूस कीजिए। निभाना नहीं जानते, माँ से कहते हैं कि वापस आऊंगा तो तुझे तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। माँ से कहते हैं कि वापस आऊंगा तो तुझे तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। बीवी से कहते हैं कि तेरे लिए पश्मीने की शॉल लाऊंगा, पश्मीने की शॉल लाऊंगा। बच्चों से कहते हैं कि आज की कहानी यही तक, बाकी लौट कर सुनाऊंगा। पर जब दुश्मन का टैंक सरहद पार कर जाता है तब इन्हें कोई वादा याद नहीं रहता। उड़ती हुई गोलियां सीने में भर लेते हैं, उड़ती हुई गोलियां सीने में भर लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनके लहू के साथ घर वालों की सारी उम्मीदें भी बह जाएंगी। माँ की तीर्थ यात्रा बीवी की शॉल, माँ की तीर्थ यात्रा बीवी की शॉल और बच्चों की कहानी सारी की सारी कसमें अधूरी रह जाएंगी, अधूरी रह जाएंगी। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे झटक जाती है हड्डियां, 0 से नीचे झटक जाती है हड्डियां और 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो फिर मैं कौन है जो सियाचिन के ग्लेशियर में -30 डिग्री पर तिरंगे की तारे कस रहे हैं। ऐसी जाबाजियां हार्ड मास के पुतलों में कहां, ऐसी जाबाजियां हार्ड मास के पुतलों में कहां। इसके लिए कोई यक्ष या देवदूत चाहिए और फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं और कोई सबूत चाहिए। और ये वही भारत का वीर कर सकता है जिसकी रगों में भारत का खून दौड़ता हो, भारत का लहू दौड़ता हो। और मुझे गर्व है कि मैं भारत का बेटा हूँ, भारत से निकला हूँ और भारत की मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारत की मिट्टी में मिल जाऊंगा। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो एक बाण फेंककर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। हम वही हैं जो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। अरे हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह से लौटने की विधा जाने बगैर गए। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके पत्थर पानी में तैर गए, पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीनें बनाई। और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे शत्रु निरामया, अर्थात ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर करे दया, हर किसी पर करे दया। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों पर तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल पंख गाता है। मेरा भारत ठुकराए हुए की मिशन स्थली बन जाता है और सात समुद्र पार आ रहे परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। पर यदि किसी नारी का अनादर हो जाए तो यहाँ का बच्चा हनुमान है। यही हमारा स्वाभिमान है और यही हमारा अभिमान है। सरहद पर जब गोली खाकर टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना मेरी भूमि माँ के पास। बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी पर चढ़ूंगा और ढोल बजेगा। तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पर ले जाना और खूब ढोल बजाना और मेरी माँ से कहना, देख तेरा बेटा दूल्हा बनकर आया है। बहू नहीं लाया तो क्या बारात तो लाया। मेरे बाबूजी बड़े मनमोजी कहते थे, बच्चे या तो तिरंगा लहरा कर आना या उस पर लपट कर आना तो
थे उसके सारे तोहफे, पर अजीब इत्तेफाक हो गया, अजीब इत्तेफाक हो गया। राखी से पहले भाई राख हो गया, राखी से पहले भाई राख हो गया।